ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नए वर्ष अर्थात 2021 का सारांश स्वरूप राशिफल लेकर। सबसे पहले अपने सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2020 का वर्ष बहुत ही नकारात्मक परिणाम देने वाला रहा, बहुत ही संक्रामक रहा, बहुत ही पीड़ादायक रहा। भगवान शिव से यह प्रार्थना रहेगी कि 2021 का वर्ष पूरी दुनिया के लिए इस प्रकार का ना हो और लोगों के लिए यह वर्ष सुख और समृद्धि लेकर के आए। क्या कह रहे हैं सितारे इस वर्ष, एक एक करके हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले जरा मुख्य ग्रहों की स्थितियों के बारे में बात कर लिया जाए। शनि इस पूरे वर्ष पर्यंत मकर राशि में रहने वाले हैं। इसके साथ गुरु की यदि बात किया जाए, देवगुरु बृहस्पति के, तो वर्ष के प्रारंभ में यह मकर राशि में रहेंगे, लेकिन यह 6 अप्रैल से कुंभ में, फिर वहाँ वक्री मार्गी होते हुए 24 सितंबर तक वहीं रहेंगे और पुनः मकर में, और फिर अंत में 21 नवंबर को मकर कुंभ राशि में जाएंगे। अर्थात गुरु थोड़ा सा इस बार अस्थिरता देने का प्रयास करेंगे। जहाँ जहाँ गुरु का अधिक प्रभाव होगा वहाँ पर, उसकी चर्चा जब बृहस्पति की बात करेंगे अलग से तब करेंगे। इसके साथ राहु और केतु का जो गोचर पूरे वर्ष पर्यंत रहने वाला है 2021 में, वह क्रमशः वृषभ और वृश्चिक राशि में रहेगा। राहु वृषभ में रहेंगे और केतु जो है पूरे वर्ष पर्यंत वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। शनि की साढ़े साती और ढैया की यदि मैं बात करूं, तो पहली बात यह जानिए कि शनि की साढ़े साती और ढैया चंद्र राशि से, अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हों वहां से देखनी चाहिए। तो शनि की साढ़े साती और ढैया की यदि बात किया जाए तो शनि की साढ़े साती कुंभ राशि वालों के लिए प्रथम चरण, मकर वालों के लिए मध्य चरण और धनु वालों के लिए साढ़े साती का अंतिम चरण जो है वो प्रभावी रहेगा इस वर्ष में। शनि की ढैया की यदि बात किया जाए तो यह तुला और मिथुन वालों के लिए रहने वाली है, जिसमें से तुला वालों के लिए यह नकारात्मक परिणाम नहीं देगी, लेकिन मिथुन वालों के लिए यह नकारात्मक परिणाम देने वाली होगी। तो यह प्रमुख ग्रहों की स्थिति थी। अब एक एक करके बात करेंगे कि 2021 में क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए। लग्न राशि वालों की बात करते हैं, अर्थात जिनकी लग्न राशि सिंह है। कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए कि जन्म के समय जो लग्न है, अर्थात जरूरी नहीं कि उसमें चंद्रमा बैठा हो या सूर्य बैठा हो, पहला जो खाना है लग्न का वहाँ पर जो अंक लिखा हो वहाँ 5 लिखा हो। सिंह राशि, सिंह जिसकी लग्न राशि हो, उनके लिए क्या कह रहे हैं सितारे, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखा जाए कि जो काल सर्प दोष का जो प्रभाव है वो वर्ष के प्रारंभ में आपके चतुर्थ, दसम भाव और चतुर्थ भाव से रहने वाला है। 10वें भाव को प्रभावित करेंगे राहु और चतुर्थ भाव में केतु रहेंगे, तो दसम और चतुर्थ से जो है काल सर्प दोष का प्रभाव थोड़ा बन रहा है। अगर आपकी जो चंद्र राशि अर्थात चंद्रमा भी सिंह राशि में बैठा है, चंद्र राशि भी सिंह है, तो आप साढ़े साती या ढैया के प्रभाव में इस वर्ष पूरे वर्ष पर्यंत नहीं रहेंगे। तो साढ़े साती का प्रभाव नहीं रहेगा, यह खुशी की बात है। अब एक एक करके स्थिति देखते हैं कि कैरियर की क्या स्थिति है आपके लिए, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, फाइनेंस की क्या स्थिति है, विवाह या दाम्पत्य सुख की क्या स्थिति है। इन सब चीज़ों पे एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले कैरियर और फाइनेंस की स्थिति को देखा जाए। ये पूरे वर्ष की अगर मैं बात करूं तो जो ग्रह गोचर राहु केतु बृहस्पति शनि, 4 जो प्रमुख ग्रह हैं, उसके अलावा जो गोचर में जो मूवमेंट है, इन सभी का अगर सारांश निकाला जाए तो यह वर्ष उतार चढ़ाव भरा है। इसमें स्थिरता में कुछ कमी महसूस होगी, कुछ अभाव महसूस करेंगे, कुछ असंतुष्टि का बोध होगा, अचानक फिर कुछ काम बन भी जाएगा। तो कुल मिलाकर थोड़ा उतार चढ़ाव यह वर्ष दिखाने वाला है आपको। तो ऐसे में क्या करना है, स्वयं को थोड़ा स्थिर रखना है। परिस्थितियां अनुकूल नहीं है तो स्वयं को स्थिर रखिए। आप कभी प्रतिकूल भी है और कभी अनुकूल भी है। आप विशेष करके व्यापारी वर्ग को, जो लोग व्यापार में हैं, उनके लिए थोड़ा अधिक प्रतिकूलता लिए हुए दिखाई दे रही है। जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं उनको कठिनाई अधिक महसूस होगी। कर्ज लेकर कार्य व्यापार नहीं करना चाहिए। कर्ज अगर लिए हुए हैं तो उसको चुकाना थोड़ा कठिन महसूस होगा। इस समय आप उसको आसानी से नहीं चुका पाएंगे, उसमें दिक्कत आपको महसूस होगी। और थोड़ी बहुत अनुकूलता वर्ष के प्रारंभ और अंतिम भाग में है, लेकिन मध्य भाग कठिन जाएगा। तो एक तो नया कर्ज लेने से बचें। जो है जिस प्रकार की स्थिति है, कई बार
कर्ज ले काम में कर्ज लेते हैं, फिर उस कर्ज को चुकाने में फिर कर्ज लेते हैं, तो एक चेन में आप पड़ जाते हैं। तो यह चेन ना बने आगे, इसके लिए आगे का कर्ज नहीं लेना है, आगे कर्ज से बचना है। कार्य क्षेत्र पर आपका दबदबा रहेगा, आप हावी रहेंगे, लेकिन डिस्प्यूट के साथ, थोड़ा आर्गूमेंट के साथ, थोड़ी बहस के साथ, यानी तनाव महसूस करेंगे। आपका कोई बहुत बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा, कहीं किसी न किसी प्रकार से आप चीज़ों को मैनेज करेंगे, लेकिन आप जो है उसमें थोड़ा तनाव महसूस करते रहेंगे। बहुत आसान जो है वो कार्य क्षेत्र नहीं है, चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में हो तो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो। कहीं ना कहीं अपने उच्च अधिकारी, अपने कुलीग, अपने प्रशासकीय अधिकारी, इन लोगों के साथ आपका वैचारिक मतभेद, आपके साथ थोड़ा उनका जो व्यवहार होगा वो नकारात्मक होगा, तो यह ठीक स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। सुदूर की यात्रा, स्थान परिवर्तन, इन सब चीज़ों के लिए समय थोड़ा अनुकूल है। वर्ष का जो प्रारंभ का हिस्सा है और अंत का हिस्सा है, उसमें स्थान परिवर्तन के लिए अनुकूलता है। कहीं परिवर्तित करना चाह रहे हैं, कहीं जाना चाह रहे हैं, कहीं ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं, तो थोड़ी अनुकूलता जो है वो दिखाई दे रही है, तो वह आप कर सकते हैं। वर्ष के प्रारंभ में थोड़ा भाग्य का साथ है, कोई शुभ कार्य हो सकता है। बौद्धिक क्षमता प्रारंभ में थोड़ी अच्छी रहेगी, कुछ अच्छे निर्णय ले सकते हैं, आय में अच्छी वृद्धि रहेगी, लेकिन यह सब वर्ष के प्रारंभ में है। 2-3 महीने, फिर कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस, फिर थोड़ा सा उसके बाद फिर कुछ राहत, फिर डिस्टर्बेंस। तो 2-3 महीने की अच्छाई बुराई करते हुए यह वर्ष गुजरने वाला है। मासिक राशिफल जब आप देखेंगे हमारा, तो उसमें ये सब चर्चाएं आपको महीने महीने में मिलती रहेंगी। लेकिन वर्ष का प्रारंभ कुछ शुभता लिया हुआ है, इस बात को भी देखना है। हो सकता है कि अचानक वर्ष के प्रारंभ में जनवरी या फरवरी में ही कुछ आपको कोई अच्छा प्रमोशन, कोई अच्छी उन्नति, कोई पद प्रतिष्ठा में अचानक वृद्धि, आय में कुछ अचानक वृद्धि का योग यह वर्ष शुरू में बनाएगा। वो मेंटेन रहे, वह बना रहे, इसके लिए आपको थोड़ा सा अपने को स्थिर करना है। तो क्या क्या नहीं करना है? कर्ज लेकर काम नहीं करना है, नए अनुबंधों से बचना है, कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो आप उसको वर्ष के प्रारंभ में ले लीजिए। मध्य भाग, अंतिम भाग, ये सब थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहेंगे। स्थान परिवर्तन यदि करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आय के मामले में यह समय सामान्य है। बहुत से लोग जो है वो, और हाँ, किसी से दुश्मनी मत मोलिए, क्योंकि अगर कोई दुश्मन इस समय मिलेगा तो बहुत तगड़ा मिलेगा, बहुत अधिक हानि कर सकता है आपका। तो इन सब चीज़ों से, और कर्ज भी बहुत बड़ा शत्रु होता है, इससे बचने की सलाह आपको दी जाती है। अब आगे की अगर मैं बात करूं तो घर बनवाने में, भौतिक सुखों में आपकी रुचि बढ़ेगी, उसके ऊपर बहुत अधिक धन खर्च आप कर सकते हैं, उसको लेकर महत्वाकांक्षाएं बहुत हिलोरें मालेंगी। प्राप्त कर पाएँ ना कर पाएँ वो तो दशा अंतर्दशा किसकी चल रही है उस पर निर्भर करेगा, लेकिन इच्छाएं बड़ी प्रबल होंगी। और जब, जैसे मैंने कहा कि वर्ष के प्रारंभ में ग्रह गोचर थोड़ा अनुकूल हैं, तो उसमें प्राप्तियां भी हो जाएंगी, लेकिन वो टिका रहे, वो स्थिर रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप सोच समझ कर कदम उठाएं। एक बार फाइनेंशियल एनालिसिस इस साल में ज़रूर करें, क्योंकि वह सेक्शन जो है अस्थिरता देने वाला है। अब बात किया जाए आपके लिए कैरियर, विवाह और प्रेम संबंध के लिए देखा जाए। विवाह के लिए लगभग यह पूरा वर्ष अनुकूल नहीं है, अगर मैं एक लाइन में बात करूं। कारण क्या है? शनि जो है आपके जीवन साथी के कारक हैं, छठे भाव में बैठे हुए हैं। लगभग 99%, यानी अगर परमानेंट कुंडली में भी इसी तरह का कहीं योग है तब तो 100% मान लीजिए, 99% कर लीजिए, 100% नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर कुंडली अच्छी है विवाह को लेकर, शनि की स्थिति अच्छी है आपकी कुंडली में, सूर्य की स्थिति अच्छी है आपकी कुंडली में, तो भी यह वर्ष विवाह नहीं करने का है। यदि करना भी हो तो बृहस्पति का गोचर जो थोड़े समय के लिए कुंभ राशि में होगा, उस समय कर सकते हैं, लेकिन वो भी कोई बहुत अच्छा समय नहीं है। तो बेहतर होगा कि इस वर्ष में विवाह को ना कहें। अब किसी की भाई आयु ही बहुत अधिक हो रही है, बहुत मजबूरी है, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं देगा, ये जान लीजिए। कुंडली एक बार दिखा लीजिए कि स्थायी कुंडली क्या कह रही है। अगर स्थायी कुंडली में कोई दोष है तब तो बिल्कुल नहीं करने की सलाह है। स्थायी कुंडली बहुत अच्छी है तो भी मैं कहूँगा कि एकदम अपरिहार्य हो तभी विवाह करने के लिए समय ठीक है, अन्यथा यह समय नुकसान का, भावनाओं में पड़ करके, हो सकता है कि इमोशन में, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी के साथ संबंध में पड़ जाएं, किसी के साथ विवाह बंधन में पड़ जाएं या गहरे रिश्ते में पड़ जाएं। आजकल लोग लिविंग रिलेशनशिप में भी लंबे समय से रह रहे हैं, तो भावनात्मक रूप से रिश्तों के कारण स्वास्थ्य और धन दोनों के हानि का योग यह वर्ष दिखा रहा है। तो इससे बचने की सलाह जो है वो मैं आपको एज एस्ट्रोलॉजर दूंगा कि भाई थोड़ा सा संभल के रहिए और
भावनात्मक अगर आप कोई निर्णय ले भी रहे हैं तो कम से कम उसमें पैसे को दूर रखिए। अगर कहीं पैसा भी उसमें आ रहा हो, कोई ऐसा जीवन साथी या जीवन संगिनी टकरा रहा हो जिसके ऊपर धन भी बहुत अधिक खर्च कर रहे हैं और बहुत डिमांड कर रहे हैं, कई बार लोग भावावेश में आकर के पैसे लगा देते हैं। मेरे पास कई ऐसे केसेस हैं कि शादी हुआ, एक साथ मिल करके फ्लैट ले लिया, मकान ले लिया, फिर तलाक हो गया। अब तलाक होने के बाद उसकी किस्तें चुकानी मुश्किल हो रही है, या जिसका है उसने क्लेम कर दिया उसके ऊपर, तो वो अब जो जो एक बहुत सुख का माहौल था वो डिस्प्यूटेड हो गया। तो थोड़ा सा करना भी हो, ठीक है, पति पत्नी का रिश्ता है या बहुत प्रेम संबंध है तो करिए, लेकिन आप ये ध्यान में रखते हुए करिए कि उससे आपके ऊपर आँच ना आए। आप उसको स्वस्थ मन से करिए, अच्छे भाव से करिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को सुरक्षित रखते हुए। मकान ले रहे हैं तो या तो पूरा उन्हीं के नाम ले लीजिए, अपने नाम लेकर के उनको दे दीजिए, या धन कहीं लगा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो या तो पूरा का पूरा दे दीजिए, उससे भविष्य में मिले ना मिले उसकी उसकी चिंता से आप मुक्त रहिए, या फिर अपने को सुरक्षित करके करिए। क्योंकि यह सेक्शन जो है वो कमज़ोर दिखाई दे रहा है, तो विवाह नहीं करने की सलाह है। प्रेम संबंध या भावनात्मक रूप से धन खर्च नहीं करने की सलाह है। बहुत से लोगों के लिए यह वर्ष संबंधों को तोड़ने वाला बनेगा भी, लेकिन टूट जाएगा। तो टूटने का योग भी यह वर्ष बना रहा है, तो थोड़ा यह सेक्शन काफ़ी नकारात्मक दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपके सेहत के लिए। सेहत के लिए शनि जो है आपके बैठे हुए हैं छठे भाव में, तीसरी दृष्टि जा रही है आपके अष्टम भाव पर। यह भी कोई बहुत अच्छी सूचना नहीं दे रहे हैं। विशेष करके यदि शनि की ही दशा और अंतर्दशा हुई तो सेहत की भी समस्या उत्पन्न होगी। और गुरु भी नीच के छठे भाव में हैं, तो यह ऋण, रोग और शत्रु को बढ़ाने वाले हैं। बिना वजह के विवाद, स्वास्थ्य में समस्या और कर्ज इत्यादि को में वृद्धि का संकेत ये सितारे दे रहे हैं। तो विशेष करके, और जब मकर में जब रहें, थोड़े समय के लिए जाएंगे कुंभ में, फिर वापस होकर आएंगे मकर में, फिर कुंभ में जाएंगे, तो इस तरह की स्थिति बनेगी बीच बीच में। तो अस्थिरता वैसे ही देने वाले हैं, तो थोड़ा सेहत को लेकर भी गरिष्ठ चीज़ें खाने से बचना है। पीली चीज़ें, हैवी चीज़ें, मिठाइयाँ, तैलीय पदार्थ जो बहुत अधिक जिसमें प्रोटीन है, जो इनडाइजेशन फॉर्म करते हैं, उनके लिए उन सब चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करना है। और फिटनेस के लिए जो है वो कॉन्शियस रहना है, बहुत अधिक अपने हेल्थ पर ध्यान रखना है। उसके लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। और विशेष करके ये ध्यान रखिए, मतलब शनि की दशा अंतर्दशा नहीं है तो उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, लेकिन अगर शनि की दशा अंतर्दशा टकरा रही है तो जरूर सेहत के लिए भी कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न यह वर्ष कर सकता है आपके लिए। तो स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ा नकारात्मक है, करियर को लेकर भी कहीं ना कहीं कुछ उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है, बढ़ता घटता रहेगा, मिश्रित दिखाई दे रहा है। विवाह के लिए तो बिल्कुल अनुकूल यह वर्ष नहीं दिखाई दे रहा है। अब देखा जाए शिक्षा के लिए क्या कह रहा है। शिक्षा के लिए अनुकूल है। शिक्षा के मामले में जो है वो पॉजिटिव साइन दिखा रहा है। शिक्षा से लाभ, बुद्धि, बौद्धिक क्षमता के बल पर कुछ धन की प्राप्ति, अच्छे गुरुओं की प्राप्ति, अच्छे अवसर और शिक्षा के बल पर उन्नति का मार्ग यह वर्ष प्रशस्त करेगा। तो यदि आप शिक्षार्थी हैं तो यह वर्ष आपके लिए कुछ बेहतर परिणाम देने वाला है। यदि आप ज्ञान पिपासु हैं, ज्ञान के क्षेत्र में काम करते हैं, तो ज्ञान के बल पर लाभ का यह अवसर यह बनाएगा। यह सबसे ज़्यादा नकारात्मक यह वर्ष व्यापारियों के लिए है। लेकिन जो बौद्धिक क्षेत्र में है, बौद्धिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बुद्धि के बल पर काम कर रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष लाभकारी है। तो शिक्षा के लिए लाभ का योग दिखाई दे रहा है। सुदूर जाकर लाभ मिल सकता है, हो सकता है कहीं दूर जाएं, वहाँ से आपकी शिक्षा अच्छी प्राप्त हो। कुल मिलाकर शिक्षा के लिए ठीक दिखाई दे रहा है। संतान प्राप्ति के लिए भी यह वर्ष जो है वो कुछ बहुत पॉजिटिव तो नहीं है, लेकिन नकारात्मक नहीं है, तो सामान्य वर्ष है। अब इसमें जैसे अगर वर्ष के प्रारंभ की बात करूं तो संतान के लिए काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। तो जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं उनको प्रयास करना चाहिए, उनको संतान प्राप्ति में लाभ मिलेगा। और संतान से मन प्रसन्न, और संतान के सुझाव से, संतान के सहयोग से, जिनकी संतानें बड़ी हैं उनको उससे लाभ होने का योग भी दिखाई दे रहा है। तो उस क्षेत्र में यह बेहतर है। अब बात किया जाए असेट वगैरह, असेट खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, या असेट अगर आप लें नुकसान तो नहीं है, लेकिन कहीं ये डर है कि कर्ज लेकर तो मत लीजिए। अब कई लोग कहते हैं भाई कर्ज नहीं लेंगे तो मकान कैसे लेंगे, तो या गाड़ी कैसे लेंगे। तो लेकिन आप कर्ज तभी लीजिएगा अगर उतना असेट आपके पास कहीं पड़ा हो।
आप मान लीजिए 20 लाख की गाड़ी खरीद रहे हैं तो ध्यान जरूर रखिए कि अगर आपके पास 20 लाख की और संपत्ति हो तो आप गाड़ी खरीदिए। मकान कहीं कर्ज में आप ले रहे हैं तो कर्ज, हालांकि मकान सिक्योर्ड होता है, लेकिन उसकी किस्तें इतनी भारी ना पड़ जाएं कि अगर कहीं नौकरी छूटे या कोई कार्य व्यापार में डिस्टर्बेंस आए तो आप किस्तों को ना, क्योंकि कुछ जो मुझे संदेह दिखा रहा है यह वर्ष, वो ये दिखा रहा है कि इन्फ्लुएंस में आकर के, अधिक उत्तेजना में आकर कुछ गलत निर्णय होने का भय यह वर्ष लगातार उत्पन्न करेगा। तो लीजिएगा, लेने को मना ही नहीं है। हो सकता है बहुत बड़ी चीज़ ले लें आप, बहुत महंगी गाड़ी ले लें, बहुत बड़ा मकान ले लें, क्योंकि उसके लिए योग बड़ा ज़बरदस्त बना हुआ है। लेकिन एज ए कंसल्टेंट, एज ए एस्ट्रोलॉजर, मेरी यह सलाह होगी कि थोड़ा अपनी जेब और थोड़ी उसकी किस्तों पर गौर करके अगर आप उसको लेंगे तो आपके हित में रहेगा। इस वर्ष में उपचार की बात कर लूँ कि क्या करें भाई विशेष रूप से, तो राहु, केतु और गुरु संबंधी दान आप करते रहिए समय समय पर, जब आपका इच्छा करे। कोई नियम मत बनाइए, नियम बनाते ही बंधन उत्पन्न होता है। बंधन जब होगा तो भय भी होता है और कई बार उससे बेचैनी भी होती है, अरे आज तो करना था, नहीं किया, क्या करूं, जाना जरूरी है, या कई बार मजबूरी इस महसूस होती है। तो ये जो धर्म संबंधी काम होते हैं ना, उसमें मजबूरी, बंधन, घबराहट, बेचैनी, भय, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सहज भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, उसमें समर्पण होना चाहिए। तो इसीलिए मैं नियम में बंध कर तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़रूर जैसे नववर्ष प्रारंभ हो रहा है कर दिया, मध्य में कभी कर दिया, कभी जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, किसी मेरे बच्चे का जन्मदिन है, उसके आसपास कर दिया। तो राहु, केतु और बृहस्पति संबंधी दान, सूर्य और भगवान गणेश की नियमित आराधना, दर्शन और पूजन आप करते रहें, ताकि यह वर्ष, इस वर्ष में जो कुछ उतार चढ़ाव, कुछ कठिनाइयाँ हैं, उन पर कुछ हद तक नियंत्रण मिले और जीवन में शुभता है। यह था 2021 के लिए सारांश स्वरूप आपका वर्ष फल। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।